यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 3 फिजिकल ईयर 26 के नतीजे जो कि अभी-अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए हुए हैं और हम देखते हैं कि कंपनी ने किस तरह से अपने आंकड़ों को पेश किया हुआ है और यह एक सरकारी बैंक कंपनी है जिसने हाल-फिलहाल में अपना रिज़ल्ट अपडेट दिया है। तो देखते हैं किस तरह से कंपनी ने बताया है कि क्वार्टर एंडेड में इसकी जो इंटरेस्ट जो है अर्न है 26 लाख से बढ़कर 26 लाख 20 हज़ार से बढ़कर 26 लाख 81 हज़ार बढ़ा हुआ है। मतलब कि ये भी काफ़ी बढ़ के आया है ना? और अगर हम इसका ईयर ईयर देखें 26 लाख 72 हज़ार से इसने बढ़ाकर 26 लाख 81 हज़ार बढ़ गया है। तो इंटरेस्ट की अगर बात करें तो कंपनी ने इसको बढ़ के ही पेश किया हुआ है। इस तरीके से देख सकते हैं कि कंपनी इंटरेस्ट में बढ़ोतरी देखी गई है। करते हैं कंपनी की टोटल इनकम की और टोटल एक्सपेंडिचर की। कंपनी ने किस तरीके से एक्सपेंडिचर करा है और कैसे कंपनी टोटल इनकम की है। तो अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो 31 लाख 75 हज़ार की टोटल इनकम हुई है, जो कि इस बार दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 32 लाख की दिखाई जा रही है। तो इसमें भी कंपनी ने 25,000 करोड़ का मुनाफा दिखाया है। और अगर इसमें हम ईयर टू एंड 2024 से लेके 25 तक का देखें तो 31 लाख 33 हज़ार से लेकर 32 लाख पे आया है। तो कंपनी की टोटल इनकम में भी इजाफा देखने को मिला हुआ है। यूनियन बैंक के अगर नतीजे देखें तो यूनियन बैंक में टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कितना खर्चा कंपनी करती है। ये खर्चे को देखते हुए 2024 में कंपनी ने खर्चा किया था 23,82,000 और अगर उसको 2025 में देखें तो 25 लाख के आसपास में खर्चे, मतलब खर्चे में भी कंपनी ने बढ़ोतरी देखी गई है। अगर इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर में भी 24,91,000 रुपये खर्च किए थे और उसमें 25 लाख। तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें तो इसमें कंपनी ने खर्च किए हैं यूनियन बैंक ने, और ईयर टू ईयर में भी देखें तो कंपनी यूनियन बैंक ने खर्च ज़्यादा किए हुए हैं। इस तरीके से हम आगे देखते हैं कि क्या हाल और होता है। आगे चल के देखते हैं कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से कमाया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 6,84,000 6,84,000 करोड़ से 6,55,000 शो किया हुआ है। तो मतलब कि इसमें भी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है। तो 6,84,479 करोड़ से 6,55,985 करोड़ का इसने कंपनी ने पोस्ट किया है। और अगर हम ईयर एंड देखें 2024 में तो 7,51,000 था, मतलब कि 7,51,000 करोड़ था। तो मतलब कि पिछले जो ईयर टू ईयर देखें तो कंपनी कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ कमी देखी गई है। इस तरीके से अगर हम देखें तो कंपनी ने ये सब प्रॉफिट का पोस्ट किया हुआ है। मेन खेल तो यहाँ पे हुआ है प्रोविजन कंटीजेंसी में। अगर देखते हैं यहाँ पे तो जो प्रोविजन रखे गए थे पिछले ईयर में वो काफ़ी रखे गए थे, जो कि थे 1,62,185 करोड़। और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो इसमें थे 1,59,228 करोड़। ये थे सितंबर 2025 के। अगर अभी के हम देखें तो दिसंबर में क्या हुआ है, सिर्फ 32,209 करोड़ के प्रोविजन कंटीजेंसी रखे। प्रोविजन कंटीजेंसी क्या होता है, कोई एनपीए रहता है, कुछ ऐसा कोई लोन रहता है जो चुका नहीं पाते हैं, उनको लेके ये कंपनी को पैसे डालने पड़ते हैं, जिसमें कि यहाँ पे हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप प्रॉफिट लॉस की बात देखें तो प्रॉफिट लॉस में देखें तो कंपनी 5,50,000 प्रॉफिट लॉस का दिया था, इस बार 6,63,000 यहाँ पे भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं, पिछली बार जो क्वार्टर टू क्वार्टर 4,42,000 था, इस बार 5,07,270 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो मतलब नेट प्रॉफिट में भी कंपनी का कुछ इजाफा देखने को मिला है। आइए हम देखते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कैसे रहे हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन किस तरीके से रहे। ऑपरेटिंग मार्जिन में 21.55 से बढ़ के 21.75 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के देखने को ही मिले हैं बढ़ के ही। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें हम यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 15.85 करोड़ पे पहुँच गए हैं, जो कि बड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और यूनियन बैंक के नतीजे मैंने आपको दिखाए हैं, इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और अपडेट पाते रहिए हर एक तरीके के क्वार्टर फिजिकल 26 के रिजल्ट के लिए। मैं ऐसे आपको वीडियो डालते रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।